नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष के चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में लग्नेश बुध जब अपनी नीच राशि में जाकर मीन राशि में कर्म भाव में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। आज मिथुन लग्न का सीरीज खत्म हो जाएगा। आज मिथुन लग्न में लग्नेश बुध सभी राशियों में अंतिम राशि में जब विराजमान होंगे, मीन राशि अंतिम राशि होती है, तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। आज यह सीरीज कंप्लीट होगा। विषय को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी के सामने यह मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, मिथुन राशि एवं कन्या राशि। मिथुन लग्न के चार्ट के अंदर, मिथुन लग्न के चार्ट में लग्नेश बुध होते हैं, साथ में चतुर्थेश भी बुध ही होते हैं। चतुर्थ भाव में 6 नंबर लिखा आ रहा है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है। बुध लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर अपने से लग्नेश दसम भाव में जाकर विराजमान हो रहे एवं चतुर्थेश अपने से सप्तम भाव में जाकर कर्म भाव में मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु की राशि में बुध विराजमान हो रहे हैं और मीन राशि बुध की नीच राशि होती है। आप सभी जानते हैं जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर विराजमान होता है तो उसका मूल जो प्रभाव होता है, सबसे पहला प्रभाव इस भाव को कमजोर करेगा जहां पर वह ग्रह अपनी नीच राशि में विराजमान हो रहा है। साथ में इस ग्रह से संबंधित जो ग्रह जिस भाव में जाकर विराजमान हो रहा है उस भाव को कमजोर करने के साथ साथ यह ग्रह जिस क्षेत्र का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में जो ग्रह नीच राशि में विराजमान है वह ग्रह जिस भाव का भाव कारक होता है उस भाव से संबंधित भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में जिस भाव का स्वामी ग्रह है उस भाव से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें पता चल रहा है कि लग्नेश भी है बुध एवं चतुर्थेश भी है। तो लग्नेश होने के नाते हम ये कहेंगे कि जातक का व्यक्तित्व बहुत ही कमजोर हो जाएगा। नीच राशि में विराजमान होने के कारण व्यक्तित्व में जो बुध के प्रभाव से जो गुण देखने को मिलता है उन सभी गुणों में कमी आ जाएगी। जैसे सामान्य तौर पर हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, मिथुन लग्न होने के कारण जैसे वाणी मधुर मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं रह जाएगी। जातक की वाणी मधुर नहीं रह जाएगी, उसके वाणी में आकर्षण नहीं रह जाएगा, उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण नहीं रह जाएगा। जातक का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाएगा कि उसे लोग नकारेंगे, उसे पसंद नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। साथ में जातक का जो कैलकुलेशन की जो कैपेसिटी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। जातक किसी भी प्रकार के गणितीय क्षेत्र में असफल रहेगा, यह भी कह सकते हैं। गणना करने की जो क्षमता होगी वो उसकी बहुत ही कम हो जाएगी। इस तरह के सभी प्रभाव देखे जाएंगे। साथ में बुध कर्म भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यह भी बताता है कि जातक का जो कर्म रहेगा वो ऊंचे स्तर का नहीं रह जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों के प्रभाव में जातक नैतिकता और अनैतिकता को सोचने वाला नहीं रह जाएगा। उसका सिर्फ मूल मोटो हो जाएगा धन कमाना। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जनता को इसका प्रभाव नकारात्मक देखने को मिलेगा। उसे सिर्फ अपना फायदा देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में एक और बात होगी, कर्म जो भाव होता है यह भाव सम्मान का भी भाव होता है। तो इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को समाज में सम्मान के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक को समाज में अनादर देखना पड़ सकता है, अनादर की स्थिति देखने को मिलेगी। इस तरह के सभी प्रभाव बुध के नीच राशि में होने के कारण देखने को मिलेगा। साथ में बुध यहाँ पर जब विराजमान होंगे तो चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। चतुर्थ जो भाव होता है
माता का होता है, जनता का होता है, सुख का होता है, जातक को किस प्रकार का लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगा, उन सभी क्षेत्रों को जानने के लिए चतुर्थ भाव को देखना होता है, चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह को देखना होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जातक का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाएगा, सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना हो जाएगा, क्योंकि नीच राशि में विराजमान होकर अपने भाव को देख तो रहे हैं बुध। हालांकि एक बात और है यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में कि लग्नेश बुध हैं और अपनी नीच राशि में विराजमान होकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। तो व्यक्तित्व में जो प्रभाव है बुध का वो विशेष नकारात्मक देखने को मिलेगा, लेकिन चतुर्थ भाव पर उसका जो प्रभाव होगा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बुध खुद ही अपनी राशि को, अपने भाव को देख रहे हैं और वो उनका उस भाव में उनकी उच्च राशि है, कन्या राशि है। तो इस भाव से संबंधित हम ये कह सकते हैं कि जातक चाहे कोई भी कार्य करेगा, कार्य उसका उत्तम नहीं होने देगा बुध। हम ये कह सकते हैं कि जातक नकारात्मक तरीके से धन कमवाने का प्रयास करेगा और जनता के हित अहित से ऊपर उठ करके सोचने वाला जातक हो जाएगा और उसका मूल उद्देश्य धन प्राप्त करना हो जाएगा। जनता से जुड़ा हुआ रहेगा जातक, ये भी कहेंगे कि जातक जनता से जुड़ा हुआ रहेगा और उनसे ही जुड़ करके धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। और हम ये कहेंगे कि अनैतिक तरीके से ही सही, लेकिन उसका मूल उद्देश्य धन अर्जित करना, सुख भोगना हो जाएगा। माता के साथ थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति भी देखी जाएगी, लेकिन पूर्णतः हम ये कहेंगे कि माता के साथ सामान्य प्रभाव के तौर पर हम एक देख सकते हैं, सामान्य लगाव जातक का माता के साथ देखा जा सकता है। और साथ में यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि गुरु की राशि में बुध विराजमान हो रहे हैं। तो गुरु की राशि में हमें कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक है, हो सकता है कि गुरु के जो क्षेत्र है, जैसे गुरु के क्षेत्र होते हैं, ज्ञान का क्षेत्र होता है, ऐसा जातक ज्ञान के क्षेत्र से जुड़कर भी धन अर्जित करने का प्रयास करे और वो जो रास्ता होगा अनैतिक हो सकता है, यह भी कह सकते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी खोले, कोई स्कूल खोले, लेकिन उन सब कार्यों के पीछे उसका मूल उद्देश्य हो जाएगा अनैतिक उद्देश्य होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी मानसिकता अनैतिक तरीके से दुनिया के सामने दिखाएगा कि हम ये अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन मूल उद्देश्य होगा धन कमाना, अपने लिए बहुत बड़ा धन की राशि अर्जित करना। यह इस प्रकार की स्थिति होगी। तो यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि बुध के क्षेत्र को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा, जातक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित करेगा, बुध प्रभावित करेगा, यह कह सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा उसके मन में किसी भी बड़े स्पिरिचुअल गुरु के प्रति, कोई आध्यात्मिक गुरु के प्रति या जो भी ज्ञानी व्यक्ति है उसके प्रति सम्मान की जो मात्रा होगी वो बहुत ही कम देखी जाएगी, यह भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों को लगेगा कि सर्वज्ञानी मैं ही हूँ और उसके दिमाग में, उसके व्यक्तित्व में इस तरह की स्थिति नहीं रह जाएगी जिससे जो है कि कोई भी जो व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसको सम्मान देना चाहिए। इस तरह की मानसिकता से वो ऊपर उठ जाएगा, नकारात्मक तरीके से ऊपर उठ जाएगा, यह कह सकते हैं आप। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक और बात है कि ये जो प्रभाव बताया गया ये सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभाव में अलग प्रकार का बदलाव आ जाएगा, सीधा 90 डिग्री पर बदलाव भी देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि बुध का जब नीच भंग हो जाएगा, किसी मजबूत ग्रह से ये दृष्ट हो जाए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए यह भाव, तो जो प्रभाव है उसमें कमी हो जाएगी। जैसे शुक्र जो है कि वो कर्म भाव में ही विराजमान हो जाए, और कर्म भाव में शुक्र मीन राशि में जब विराजमान होंगे तो उनकी उच्च की राशि हो जाएगी, और बुध का शुक्र मित्र है। तो ऐसे कंडीशन में परिस्थितियां बदल जाएगी, बिल्कुल ही बदल जाएगी, यह भी कह सकते हैं। तो जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य तौर पर एक ग्रह की स्थिति के आधार पर बताया गया है। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है, वह तय करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन किसी का भी अगर इस प्रकार का लग्न चार्ट है और बुध मीन राशि में विराजमान है तो उसे जरूर ही बुध के बीज मंत्र का जाप
रोज करना चाहिए, उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः, यह बुध का बीज मंत्र है जिसका उसे रोज प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।